देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आज अमेरिका वर्जीनिया निवासी मंजू श्रीवास्तव की पुस्तक मन का पिटारा के बारे में बात करना चाहेंगे। इस पुस्तक का प्रकाशन शुभ संकल्प आर्ट पब्लिकेशन से डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव ने किया है। लेखिका मंजू श्रीवास्तव ने मन का पिटारा पुस्तक का उद्देश्य, पुस्तक की शीर्षक को लेकर पिटारा का तात्पर्य, बाल साहित्य को लेकर अपनी सोच, बाल साहित्य में बदलाव को लेकर अपने विचार के साथ ही भारतीय तथा विदेशी बाल साहित्य में अंतर को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए। आइए जानते हैं मन का पिटारा पुस्तक की लेखिका अमेरिका वर्जीनिया निवासी मंजू श्रीवास्तव से उनके विचार। नमस्कार, मैं मंजू श्रीवास्तव वर्जीनिया अमेरिका से अपनी सद्य प्रकाशित बाल संग्रह मन के पिटारा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसका प्रकाशन डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी, जिनका शुभ संकल्प साहित्य समूह है, उनका प्रकाशन है, उससे प्रकाशित हुई है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य था कि बच्चों को रोचक विविधता मिले एक ही पुस्तक में, एक ऐसा संग्रह मिले जिसमें आधुनिक संदर्भों की कहानियाँ हों, उनके माध्यम से वो सीखें। क्योंकि आज के बच्चे 21वीं सदी के हैं, उनको थोड़ी देर के लिए परी, राक्षस, ये राजा रानी कहानियाँ रोचक लग सकती हैं, लेकिन वो उसके साथ तारतम्य नहीं बैठा पाते हैं। उनको वो सीखना ज़रूरी है और वो समझना ज़रूरी है, और वो उनको अच्छा लगता है जो उनके आसपास होता है, जिसे वो महसूस करते हैं। तो मेरे इसमें कहानियाँ ऐसी ही हैं, और कविताओं के माध्यम से भी मैंने उन विषयों को, उनके अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है जो उनके आसपास होते हैं, जैसे मौसम है, विभिन्न जानवर हैं, संगीत है। तो गेयबद्ध जब जानकारी मिलती है तो वो भी बच्चों को अच्छी लगती है, और पहेलियों के माध्यम से उनके मस्तिष्क को चिंतन मनन कर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का अभ्यास होगा। ये सोच के मैंने अपने इस संग्रह में ये कविताएं, कहानियाँ और पहेलियों को एक साथ संकलित किया है। मैंने अपनी इस संग्रह का नाम मन का पिटारा रखा। उसकी एक वजह है, मन भी एक पिटारा का अर्थ होता है बॉक्स। मन भी एक बॉक्स की तरह है, और पुस्तक भी एक बॉक्स की ही तरह होती है, जहाँ एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं, रखी होती हैं। तो मेरे मन में जो भी भाव बच्चों से जुड़े हुए थे कि उनको वो जानना चाहिए, वो मैंने इसमें लिखा है। और इस पिटारे में वस्तुओं का पिटारा नहीं है, ये साहित्यिक विधाओं का खजाना है। कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, पहेलियाँ हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि पिटारा शब्द का मैं प्रयोग करूं, पिटारा जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक भाषा की बात है, बाल साहित्य की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो सरल, सहज एवं ग्राह्य हो। बच्चों की बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, ताकि वो उसे पढ़ें और उसे आत्मसात कर सकें, समझ सकें। उन्हें उसको समझने के लिए डिक्शनरी का प्रयोग ना करना पड़े, या बार बार उन्हें अपने किसी बड़े से ये ना पूछना पड़े कि इसका अर्थ क्या है। अगर ऐसा होता है तो उनको वो उतना रुचिकर नहीं लगता है। इसलिए मैंने अपने इस संग्रह में भाषा बिल्कुल सहज सरल रखी है, क्लिष्ट दुरूह शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। और जो कविताएं रखी हैं, पहेलियाँ रखी हैं, उनको भी गेय बनाया है, क्योंकि गेयता जो होती है वो ग्राह्य होती है, आसानी से याद हो जाती है। तो ये बदलाव लाने की ज़रूरत थी बाल साहित्य में, और मैंने एक छोटा सा ये प्रयास किया है कि और शब्दों के साथ साथ चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, उनके अंदर उत्सुकता पैदा करते हैं कि उस चित्र के बारे में पढ़ें या जानें। तो दोनों चीज़ें, जब चित्र और लेखन एक साथ उनको मिलता है तो उनकी बाल बुद्धि में वो बात जल्दी से बैठती भी है और वो उसको रिलेट कर पाते हैं। तो इसलिए मेरी इस किताब में अंदर हर पृष्ठ पर जो कुछ भी लिखा है उसके साथ साथ कुछ चित्र भी बने हैं, ताकि वो उन दोनों को
एक साथ जोड़ करके उस बात को समझ सकें, चाहे वो कहानी है, चाहे वो कविता है। और अंतर, हम लोग, मैं विदेश में रहती हूँ, बहुत अंतर है यहाँ भारत के और विदेश के बच्चों के साहित्य में। मैंने देखा वहाँ बच्चों की किताबें बहुत रंगीन होती हैं और बहुत चित्रों से भरपूर होती हैं, जो बच्चों को स्वतः अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और वहाँ अक्षर ज्ञान देने के बाद बच्चों को वस्तुओं, स्थानों, पात्रों के बारे में खुद अपना अनुभव लिखने को प्रेरित किया जाता है। उनकी बाल साहित्य में ऐसा नहीं होता कि जो सिलेबस में भी किताबें होती हैं कि क्वेश्चन है और वो क्वेश्चंस पे जवाब दे रहे हैं, रट रहे हैं। हमारे भारत में थोड़ा सा ये कमी है कि हम रटने पे ज़्यादा जोर देते हैं और विदेश में समझने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए बच्चों में अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। तो हमें भी अपने बाल साहित्य में जो सिलेबस में जाएं किताबें, उनमें भी इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वो सिर्फ पढ़ करके ही बहुत सारी चीज़ों को समझ लें, उनको उसको रटना ना पड़े, वो उस सब के साथ अपने आप को जोड़ सकें। उनके दिनचर्या की चीज़ें हों, उनके आसपास की चीज़ें हों, उनके जीवन की चीज़ें हों। और चूँकि 21वीं सदी है, तो जो नए संदर्भ हैं उनके विषय में उनको उससे जानकारी मिले। तो मैंने ऐसा सभी प्रयास करने की कोशिश की है अपने इस मन के पिटारे में और पाठकों को समर्पित की है। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों को और उनके अभिभावकों को ये किताब निश्चित रूप से पसंद आएगी। आप सबके स्नेह का, आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। ये चाहती हूँ कि ये स्कूलों में भी किताब लागू हो ताकि बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें और पहेलियाँ जो विलुप्त होती जा रही हैं, वो प्रथा ही विलुप्त होती जा रही है कि लोग एक दूसरे से पहेलियाँ पूछते थे, तो एक बार पुनः वो फिर से जीवित हो और बच्चों के अंदर भी एक ये कला दोबारा से। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।